पढ़ने के लिए जाएंगे। ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और तीसरा दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज जो होगा आप ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। पहले समझो सब लोग, जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है। चूँकि ग्लूकोज अस्थायी यौगिक बनाता है और एक 5 समूह वाला यौगिक बनाता है। आप देख भी रहे हैं कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं हम लोग, और आप पढ़े भी होंगे कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है इसका समान सूत्र होता है CH3CO का ट्वाइस और O। याद करो सब लोग, याद करो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र याद बा, CH3CO का ट्वाइस और क्या होता है O होता है। CH3CO का ट्वाइस और क्या होता है O होता है। तो देखो, जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं तो जो CH3COO होता है वो जा कर के ऐड हो जाता है किससे, जहाँ पर OH समूह उपस्थित होता है उससे। जब OH हटेगा तो हम लोग कहते हैं कि इसमें OH समूह की पुष्टि होती है। आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि ग्लूकोज में OH आपको मालूम होगा पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं ना। तो पॉलीहाइड्रॉक्सिल का मतलब होता है कि पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक और हाइड्रॉक्सिल का मतलब होता है OH उपस्थित होता है। कोई आपसे कहे कि सिद्ध करिए कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, तो इसकी क्रिया आप एसिटिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे आप? एसिटिक अम्ल से। जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 5 OH बाहर निकल जाता है और उसके साथ COO CH3 जाकर का था ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उसका निर्माण हो जाता है। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको कि पहले आप लिखेंगे नहीं समझेंगे। ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका सूत्र भी लिख देते हैं CH3CO का ट्वाइस O से। ठीक है, तो देखो पहले जब क्रिया हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। 5 OH समूह उपस्थित है। आप इसका अगर लिखना चाहते हैं तो CHOH का 4 और CH2OH, और इसकी क्रिया करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसके लिए आप यूज करें CH3CO का ट्वाइस और O। ठीक है, अब जब क्रिया कराएंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर CHO में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, CH जो देख रहे हैं ना इसमें CHO से ही रखेंगे, लेकिन जो OH बा, अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ये पहले तो समझना, मैं समझा रहा हूँ, लिखना मत अभी। C डबल बॉन्ड O और फिर आप CO लिख सकते हैं क्या? समझ रहे बात को? C डबल बॉन्ड O और CO लिख सकते हैं, और इधर भी एक O आप लगा लीजिएगा, ये वाला जो O है। तो आप जब इसको लिखेंगे तो CHO ही लिखेंगे, फिर आपका O और फिर आपका C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3, यहाँ से आपका आया, देखिए यहाँ से आया। ठीक है, अब क्या होगा, इतना प्राप्त हुआ, और इसको कोष्टक के अंदर क्लोज करके और तब यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, और फिर से यहाँ पर CH3 जैसे है, फिर यहाँ पर OH देख रहे ये भी हटेगा,
माने एच हट जाएगा वो तो वैसे ही रखेंगे, एच केवल हटाए, यहाँ भी एच हटाए, यहाँ भी एच, तो वो लिख लो। और फिर ये आ रहा है सी लिखो, फिर वो है डबल बॉन्ड ओ लिखो, और फिर आप क्या लिख लीजिए CH3 लिख लो। इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसका तो नाम ग्लूकोज आता है। ये एसिटिक है ना, हाइड्राइड वाला जरूर याद रखना, तब प्राप्त होता है आपका, बोला समझ लो। दूसरा आपका है बाबू ऑक्सीकरण, ध्यान से समझना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज समझ लो का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो सुनो, आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना। जब हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। किस अम्ल का? साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? साइक्रिक अम्ल का। और जब ग्लूकोनिक अम्ल का भी ऑक्सीकरण कराते हैं तभी आपका साइक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अच्छा बताओ सब लोग, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के कम होना चाहिए ना और ऑक्सीजन के बढ़ना चाहिए ना, तो वही आपका होता है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि जब ग्लूकोसे पिंटू समझना यार, छापला से क्या फायदा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तथा लिख लेना, इसमें ग्लूकोज में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो देखो हम बताते हैं तुम लोग को, रिएक्शन देख लो, यहीं पे देख लो सब लोग, रिएक्शन इसका है आपके पास CHO और CHOH का 4 और फिर होगा CH2OH। कराएंगे ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख दो, अब जितना चाहिए उतना, खाली ऑक्सीकरण लिख दो, वो का लिखो। हाँ तो मुर्गा बोला था, मैंने कहना मतलब कि ओ यहाँ पर एक बढ़ेगा, COOH होगा, COOH, देखो एक ओ बढ़ गया यहाँ पर, और नीचे आपका CHOH का 4 रहेगा। ठीक है, और फिर जो H2 देख रहे हैं ये भी हटेगा, तो COOH ये भी होगा। ऊपर और ऊपर दोनों सेम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं साइक्रिक अम्ल, साइक्रिक अम्ल, साइक्रिक अम्ल। तीसरा आ जाओ ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण, ग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकरण। तो ये भी होगा ना, तो लिख लो इसमें भी एक लाइन में, तो देख लो ग्लूकोनिक अम्ल का जब ऑक्सीकरण होता है, ये बात मत करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती किया जाता है कि आप उतना भाग्यशाली नहीं कि नौकरी मिल जाएगा, पढ़ेंगे तभी मिलेगा। ग्लूकोनिक अम्ल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, साइक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोनिक अम्ल कल पढ़े थे ना, यह होता है, ये देखो क्या है, बेंजीन बन गई, CH कहते हैं COOH आप लिखे होंगे, और CHOH का 4 और CH2OH थोड़ा सा डिफरेंट है, देख रहे हैं ना। जब दोनों सेम रहेगा तो साइक्रिक कह देते हैं, और ऊपर COOH रहेगा, नीचे CH2 रहेगा तो ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल है, इसका भी ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा भाई? साइक्रिक अम्ल बनेगा। यानी COOH तो पहले से है, आई हट जाएगा, H2 इसके साथ वो आ जाएगा, CHOH का 4 और यहाँ पर COOH आ जाएगा। तो यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण। बात समझे? अब इसको क्या करोगे तुम लोग, छापेंगे नहीं। और उसने ग्लूकोज की संरचना के बारे में बताया। फिशर एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने
तीन को क्या फिशर संरचना देखेंगे। कोई आपसे कहा कि तनी ग्लूकोज का फिशर संरचना बनाइए, पहला नंबर। दूसरा नंबर कोई कह दिया कि ग्लूकोनिक अम्ल का फिशर संरचना बनाइए। किसका? ग्लूकोनिक अम्ल का। तीसरा आपसे कहा साइक्रिक अम्ल का फिशर संरचना बताइए। साइक्रिक अम्ल का फिशर संरचना साइक्रिक अम्ल का। हाँ, तो तीनों का बनाना है बाबू। आप सभी लोग पढ़ करके आ रहे हैं और बनाए भी थे वही फिशर संरचना जो आप पढ़ करके आए हैं। कैसा बनेगा जरा देखो, एकदम ध्यान से समझना। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र सबको याद है क्या? C6H12O6। हाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होगा। एकदम ध्यान से देखना, सीख लेना है। आज एकदम सीख लेना है बाबू फिशर संरचना के बारे में। हम वेट कर रहे हैं कि कहिए आपका टाइम टेबल निकले। इस बार तो पेपर में कहीं भी जाए आपका 100 में 100 नंबर केमिस्ट्री में, 100 में 100 नंबर फिजिक्स में, 100 में 100 नंबर मैथ में 200 भी हो सकता है। यहाँ पढ़ाई है। बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर। हाँ, तो ठीक, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ बच्चे जो जितना मेहनत कर रहे हैं दीपक बाबू। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है ना। अच्छा बताओ एक चीज, आपको याद होगा कि 6 कार्बन के लिए CHO यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर OH 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 लिख दो, और इसके साथ H2OH। बस तीसरा नंबर पर HO लिख दो। जब इधर लिखते तो उलाट के लिखते हैं, उधर OH है तो इधर HO। के साथ केवल क्या रहेगा? H। इसके साथ केवल क्या रहेगा? H। इसके साथ क्या रहेगा? H। इसके साथ कुछ नहीं। यही तो है फिशर संरचना। बनाए थे आप लोग, याद करिए। हाँ, तो तनी इसको आज ग्लूकोनिक अम्ल का फिशर संरचना नहीं बनाए तनी। 1 2 3 4 5 6 तो क्या होगा बाबू? COOH जगह वहीं लिखा जा ग्लूकोनिक अम्ल के, और नीचे बाद CH2OH वहीं लिखा जा। याद बा ग्लूकोनिक अम्ल के सूत्र। बाकी है पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। तो दूसरा पर तो OH वहीं रखेंगे, तीसरा पर OH, फिर OH, फिर OH। खाली तीसरा पर है ना, माने OH रहता है OH। चाहे HO लिख लो, HO लिख लो, HO लिख लो, फिर OH लिख लो, फिर क्या लिखेंगे? ये ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना सूत्र समझ में आया? हाँ, खाली तीसरा नंबर के जो OH होगा तो बाएं तरफ रहेगा। अब आ जाए इसका साइक्रिक अम्ल का। 1 2 3 4 5 6 चलो 6 तक कार्बन होगा। 6 तक कार्बन हो, COOH लिख लो, नीचे भी COOH लिख लो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। इसका जब क्या लिखाएगा? H। फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH रहिए। चलिए इधर HO रहेगा, इधर H, इधर H, इधर H। यही हो गया, बन गया। तो सीखे कि नहीं सीखे बताओ? बना लो सब लोग, तो जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से। यही होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोनिक अम्ल का। जब भी फिशर संरचना दिखाता है तो इसके बाद आप बता सकते हैं। और इसलिए हम लोग सब देखिए दक्षिण में OH का मात्रा अधिक है, इसलिए हम लोग ग्लूकोज का हमेशा D अल्फा ग्लूकोज से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपसे कोई पूछे तो जब भी आपसे कोई पूछेगा तो इसको आप जब भी माने आपको ऐसा महसूस हो कि OH अगर दाएं दिशा में है तो उसको D+ लिखते हैं। और जब भी आपको महसूस हो, नोट पॉइंट में एक चीज़ लिख देते हैं। लिख लिया बोली? हाँ, तो वही नोट पॉइंट में देखो, 2 चीज आपको जाना है। D+ विन्यास है, D+ विन्यास का होता है, ठीक है नोट में। एक होता है L- विन्यास, L- विन्यास। आपके सामने 2 चीज मैं लिख रहा हूँ,
इसी से आपका पता चल जाएगा। दो चीज़ में लिख रहा हूँ, इसी से पता चल जाएगा कि आखिर टी प्लस विन्यास का वाला और यल माइनस विन्यास का वाला। मान लो ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम सुने होंगे आप, किसका नाम इधर लिख देते हैं, पहले समझ लो। यहाँ पर CHO है, CHO है, फिर यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, इधर OH है, फिर यहाँ पर क्या है, H है, फिर यहाँ पर क्या है, CH2 है, OH है, ठीक है। फिर आपका CHO है, फिर यहाँ पर C है, इधर H है, इधर OH है, फिर आपका CH2 OH है, दो आपका दे दिया है, ठीक है ना। दोनों को उदाहरण देखो, ये जो होगा इसको हम लोग कहते हैं D प्लस विन्यास, या डी ग्लिसराइड का सूत्र है तो D प्लस ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं यल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ तो ऐसा आखिर हो क्यों गया, देखो समझो ध्यान से पहले कि जब OH दाहिने तरफ रहेगा, जब OH दाहिने तरफ रहेगा, देख लो जब OH किधर रहेगा, दाहिने तरफ है, तो इसको D प्लस, ये ग्लिसराइड का सूत्र होता है तो ग्लिसराइड लिख देंगे, एल्डिहाइड का CHO है इसलिए। और अगर OH बाएं तरफ है, OH किधर है, बाएं तरफ है, तो उसको हम लोग कहते हैं यल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो लिख लो इसमें D प्लस में कि जब किसी यौगिक में OH दाएं तरफ होता है, दाएं तरफ का मतलब होता है, ऐसे लिखो, दक्षिण ध्रुवण ध्रुवक होता है, ध्रुवक दक्षिण ध्रुवण होता है, तो इसे D प्लस विन्यास का, तो उदाहरण नीचे लिखा गया, ठीक है, D प्लस विन्यास का, तो उदाहरण यही होगा। देखो OH आपके दाहिने तरफ है, इसलिए लिख लेना कि जब किसी यौगिक का OH बायां दिशा में होता है, हे बाबू हे काम बनाता ना मरते अगर डाइन कर लीजिए डाई, तो उसे L माइनस विन्यास कहते हैं। चलो दोनों आपको याद हो गया याद, बता दो सब लोग। तो जब भी OH माने आपके दाहिने तरफ दिखाई दे तो इसको D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, और जब OH बाएं तरफ दिखाई दे तो इसको D माइनस यल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। यल से लेफ्ट, D से दायां, यल से लेफ्ट, D से दायां, इससे भी आप याद कर सकते हैं, मत भुलाना कभी इसको। उसी तरह से ग्लूकोज होता है ना आपका, बोलिए, अब तो OH हमेशा देखते हैं तीसरा नंबर पर इधर होता है ना, इसीलिए हम लोग कह देता है। इसलिए हम लोग ग्लूकोज को D प्लस कहते हैं, क्योंकि इसमें OH दाहिने तरफ होता है। जल्दी से
अब हेडिंग बना लो, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना स्पष्ट ना होना। जैसे आपने कल दिखाया था, ग्लूकोज चक्रीय रूप में पाया जाता है, लेकिन कोई पूछ दे कि ये बताइए कि कब ग्लूकोज चक्रीय अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्या उसका रीजन है। तो लिखते हैं ग्लूकोज को चक्रीय अवस्था में नहीं पाए जाने का कारण, मिटा रहे सब, वही लिख लोगे। ग्लूकोज के हम बोलते रहेंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। चक्रीय अवस्था में, समझ लो पहले, चक्रीय अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण, चक्रीय अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण, क्यों ये चक्रीय अवस्था में नहीं पाया जाता है? चक्रीय अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण, क्या कारण है कि जो ग्लूकोज होता है वो चक्रीय अवस्था में नहीं पाया जाता। देखो, तो पहला इसका रीजन क्या होगा, एकदम आप याद करिए सब लोग, 1 2 3 4 4 5 इसका रीजन देखेंगे। तो पहला है, देखो कि जो ग्लूकोज होता है, सुन लो ध्यान से, जो ग्लूकोज होता है वह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया नहीं कर पाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में, देखो ध्यान से, ग्लूकोज में सिप अब परीक्षण नहीं देता है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह नहीं होता। सिप परीक्षण का मतलब क्या भाई, कि जब ग्लूकोज की क्रिया सोडियम बाइसल्फेट से कराते हैं, NaHSO4 से कराते हैं, तो यह अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं है। अगर है तो क्रिया करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको उपस्थित नहीं है। तो ये एक रीजन है कि जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं तो क्रिया नहीं करता है, इससे स्पष्ट होता है कि यह चक्रीय यौगिक नहीं है। पहला तो रीजन ही होगा। दूसरा रीजन ही होगा कि जो ग्लूकोज होता है वह पेंटा एसीटेट या हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, जो मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है। हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया नहीं करता है, ये भी आपको बता सकते हैं। तो लिख लो, ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलीय रूप होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। ग्लूकोज का जो अल्फा होता है इसका गलनांक 419 केल्विन, और जो सांद्र विलयन में होता है 303 केल्विन ये होता है, जबकि बीटा का 423 केल्विन और 371 केल्विन होता है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये माने जो ग्लूकोज की जैसी संरचना को प्रकट नहीं करता है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की स्थायी संरचना प्रकट नहीं करता। तो रीजन कितने हुए? 3। तो पहला रीजन लिखो, ग्लूकोज NaHSO4, इसका नाम याद है बाबू, सोडियम बाई सल्फेट होगा, सोडियम बाई या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया नहीं करता है, से क्रिया, हाँ तो SO3 बा, हाँ तो सल्फाइट हो जाएगा, तब सोडियम बाई सल्फाइट होगा, क्रिया नहीं करता है। दूसरा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और लिख लेना हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया नहीं करता है, से क्रिया नहीं करता है। हाँ, तीसरा आ जाइए, ग्लूकोज की 2 क्रिस्टलीय अपरूप है, दो क्रिस्टलीय अपरूप है। कौन कौन? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, जो भिन्न भिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज का चक्रीय अवस्था नहीं पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि
इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना नहीं पाया जाता, चक्रीय संरचना नहीं पाया जाता है। जल्दी से नोट कर लो। माने ग्लूकोज की ये 3 ऐसे कंडीशन है जिसे हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना नहीं पाया जाता। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आपको जब भी कोई बात करे तो उसको आप बता सकते हैं। हो गया? आवाज ये तो नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बना ले। मैंने आज तो 10 से अधिक पढ़ा जाएगा क्योंकि आज ग्लूकोज को खत्म करना है। याद कर लेना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ओके, बना लिए? आता लिखो एक हेडिंग, अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। मिटा दे सब्जी। अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना। अच्छा, अल्फा में OH किधर रहेगा? दाहिने तरफ रहेगा ना। तब हम लोग को बीटा डी ग्लूकोज की संरचना पढ़ेंगे। देखो सब लोग, आपको याद होगा अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना में ग्लूकोज आप पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे संरचना, पहले देखना खूब ध्यान से। ग्लूकोज की संरचना 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है ना। सब लोग पहले समझो, सब लोग समझो, सब लोग समझोगे। हाँ, तो यहाँ पर CHO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH होता है। H में OH, यहाँ पर H, OH, CH2 OH। याद है आपको? इतना सीखो इसको। H, इसको बार बार पढ़ने से यह फायदा होता है ना। OH, यहाँ पर H। हाँ चलो। अच्छा, इसको कार्बन 1 कहोगे, कार्बन 2 कहोगे, यहाँ पर 1 है। 1 2 3 4 5 6। बहुत ध्यान से समझना है सब लोग को। देखो इधर ये 6 कार्बन होगा। अच्छा, एक काम करो, इसको तुम चाहो तो डबल बांध करके वो कर सकते हैं ना, तभी कि H बचेगा। और समझो तनी। हाँ, H को हटा करके इधर कर लो, H को हटा करके इधर करो। एकदम ध्यान से समझना। अब इसमें क्या होता है ना, किसी कार्बन से नहीं, रूल होता है कि 5वां कार्बन से ऐड होगा आपका। कौन है कार्बन से? 5वां। तो देखो ये 5वां कार्बन है ना, तो यहाँ से OH अब हटेगा। क्या होगा? OH हटेगा तो हाई बंधुआ जो है हटल बनो, हाई बंधुआ टूटेगा और इसके साथ OH आ जाएगा। देख लो, यहाँ का OH गया यहाँ पर, यहाँ का OH गया यहाँ पर, और ये जो होगा क्या हो जाएगा? इसके साथ आपका वो जो बॉन्ड देख रहे हैं इसके साथ आकर के जुड़ गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एक बार समझो। देखो, हमने कहा कि जहाँ ग्लूकोज की संरचना बनाए थे
उसी तरह से संरचना आपने खींचा, 6 कार्बन आपने इसको दिखा दिया। और 6 कार्बनों में आप जानते हो कि पहला कार्बन में क्या होता है, CHO होता है, तो डबल बॉन्ड आपने वो दिखाया। और एक 5वां कार्बन की बात कहा। देख लो केमिस्ट्री यही है, ठीक है। आगे की अगर पढ़ाई करनी है, वही से लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री जब जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये जो मान लीजिए यहाँ तो इतना मेहनत से पढ़ाया जाता पढ़ रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, महाविद्यालय में, देखना ना इधर सब बच्चे BSc में राजरूप में नाम लिखाएं इधर के एरिया में, लेकिन क्या उतना टैलेंटेड हो पाएगा? खाली उन लोगों से पूछ देना अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना, जो BSc में पढ़ता है, वो को मालूम ही नहीं, वो क्लासें नहीं करता, कभी किताबें नहीं खोलता, डाक के डायरेक्टली पेपर दे रहा, कुछ ना किसी चीज़ जो पढ़ता होगा। क्या आप पढ़ते हैं ना, BSc करते हैं, तो बताइए अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में, बात समझ रहे हैं? तो ये सब पूछा जाता है आपसे। तो देखो संरचना क्या हुआ कि जो 5वां कार्बन है यहाँ पर OH था ना, ये जा करके पहला कार्बन से ऐड हो गया, पहला कार्बन से ऐड हो गया। और जो वो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, वही ना डबल बॉन्डवा था, तो एक बॉन्डवा टूटा है, तो हाई जॉन OH यहाँ से गया तो इसके साथ ऐड हो गया, क्योंकि कार्बन का 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 2 3 और दोनों के बीच में क्या आ गया वो। और देखो आज जो ये OH था, मेन OH है, जो टूटा है चाहे जो जुड़ा है, जो जुड़ा हुआ OH का देखें किधर जुड़ा है, तो दाहिने तरफ जुड़ा है ना, इसलिए इसको हम लोग दाहिने तरफ जुड़ा है, इसलिए हम लोग D+ ग्लूकोज कहते हैं, D+ ग्लूकोज कहते हैं। तो ये अल्फा D+ ग्लूकोज हुआ। अब आपसे कोई पूछता है बीटा D+ ग्लूकोज, बीटा, तो बीटा वाला सेम वही संरचना रहेगा, लेकिन ये जो होगा पलट जाएगा, ये जो होगा कहाँ आ जाएगा, पलट जाएगा। देखो यहाँ पर बना के दिखा देता है, बीटा D+ ग्लूकोज, खाली अल्फा की जगह पर बीटा आ गया ना, तो केवल OH की पहिया चलेगी इस तरीके से। एक बार और देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो सब बॉन्ड इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। और अभी मैंने कहा कि यहाँ पर CH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है, फिर यहाँ पर OH होता है, फिर यहाँ पर OH होता है, फिर यहाँ पर CH2OH होता है, फिर यहाँ पर H होता है, H होता है, यहाँ पर तो HO होगा, फिर यहाँ पर H होता है। अब देखो, आज तो O को अगर लिखना चाहते हो तो डबल बॉन्ड करके वो लिखोगे नहीं यहाँ पर। अब H को इधर रखो, H को इधर रखो, तो ये तो मान लो कि अब 5वां कार्बन से इसका कनेक्शन होगा, तो ये OH हट जाएगा और यह बॉन्डवा टूट जाता है, और जो HO देखो यहाँ पर बाएं तरफ आ गया, ठीक है ना। और जो O आपका है इसके साथ का हो गया, जा करके ऐड हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा D+ ग्लूकोज। तो इसकी संरचना बना देते हैं। ग्लूकोज का यह खाली हावर्ड संरचना, हाँ तो क्या कहोगे हावर्ड संरचना में? सुनो ध्यान से, जब ग्लूकोज का सही रूप से संरचना बनाया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग का चीज हावर्ड संरचना। लिखो, जब ग्लूकोज को सही रूप से संरचना बनाया जाता है, ये भी संडे का टेस्ट इसी पाठ का होगा, दोगे ना तुम लोग, बहुत आसान पाठ है ये, तो उसे हावर्ड संरचना कहते हैं। हावर्ड संरचना कहते हैं जब ग्लूकोज का संरचना, देखो अब तक एक और हेडिंग बना लेना यहाँ पर, एनोमर लिख लेना, एनोमर। अच्छा, अभी आपने देखा कि ग्लूकोज की 2 संरचना होती है, एक अल्फा D ग्लूकोज प्लस एक बीटा D+ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज की 2 समायोगी यौगिक होते हैं, समायोगी का मतलब एक समान मैचिंग करता है, तो उसी को कहते हैं एनोमर। लिखो कि जब ग्लूकोज के 2 समायोगी रूप होते हैं, तो इसे
तो इसे एनोमर कहते हैं, तो इसे एनोमर कहते हैं, तो इसे एनोमर कहते हैं। खूब ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। और देखो ध्यान से सब लोग, आवर्त संरचना बना रहे हैं। कोई पूछे आपसे कि पाइरेन का सूत्र पता है? पाइरेन की संरचना, पाइरेन सब आवर्त संरचना बाबू। तो 5 कार्बन आप अभी देख रहे थे ना, एक वो है, ये 5 कार्बन वाली संरचना होती है, 6 कार्बन वाली। कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो पाइरेन होता है ना, पाइरेन ये 5 कार्बन से मिलकर बना है, देख रहे हैं। जैसे ये पाइरेन की संरचना आती है, जो 5 कार्बन से मिलकर के बना हुआ है, ये पाइरेन है। बीच में आपका वो होता है, याद है ये कैसे बना है मालूम है? अभी सब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं अल्फा टी प्लस ग्लूकोज ग्लाइकोपाइरेनोस का संरचना बना रहा हूँ, हार्वर्ड संरचना। जब पाइरेन है बाबू, पाइरेन में 5 कार्बन दिखा देंगे और बीच में आपका ओ रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक किसे कहता है? कि जब कोई भी माने बंद श्रृंखला में पाया जाता हो, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व जुड़ गया हो, जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसीलिए इसको विषम चक्रीय कहते हैं। और सुनो ध्यान से, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस देखो इसकी कैसे संरचना बनाओगे। ग्लूकोपाइरेनोस को 5 कार्बनी वाला जैसे बताया गया था, ये संरचना बनाइए। ये ऑक्सीजन बना लो, यहाँ पर थोड़ा और नीचे बनाओ, ये ऑक्सीजन बना लो, फिर 1 2, फिर आपके 3 4 5 और ये आप लोग बना लीजिए। दो कितने कैसे बन रहा है इश्तिकार बाबू, आप यहाँ पर देखिए ना, ये आपका बनाया गया सेम जगह है, ये वही है, बस उलाट के बना दिया गया। और देखो हर जगह कार्बन है, जहाँ जहाँ कोना होता है तहाँ तक कार्बन होता है ना। तो यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, यहाँ 5वां कार्बन, ठीक है। 5वां 6वां भाई इस पर जाके हो जाएगा, 5वां कार्बन होगा। तो सुनो, अल्फा टी ग्लूकोज के बारे में आप पढ़े थे, याद है? जितने बाएं तरफ थे, किधर थे? बाएं तरफ थे, सब नीचे रहेंगे। जैसे एक बार बताते आपको, यहाँ पर ये हुआ है तो एच ओ एच, एच ओ एच। दूसरा पर आपका क्या है? एच, क्या बात करता रहे, चुप। एच ओ एच, ओ एच एच। और सीखोगे तभी नहीं काम करेगा, बतियाओगे तब होगा। एच ओ रहेगा। और फिर यहाँ पर जो था, याद है? एच है CH2। हाँ तो पहले समझो, तो मैं आपको समझाते हैं। देखो अभी आप बनाए थे, याद करो, अल्फा डी ग्लूकोज वाला तो क्या किए थे, याद है? सी अल्फा वाला इधर OH किए थे, इधर एच लिखे थे, पहला कार्बन, फिर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ऐसे लिखे थे। इधर भी OH था, इधर एच था, इधर भी आपका, इधर तीसरा नंबर पर एच था, चौथा पर OH था, 5वां पर OH था, 6वां पर CH2OH था। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। इधर एच उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है? इधर एच, इधर कहाँ आ गया एच। हाँ तो सुनो, ये आप कर रहा है इतना। अब आपको करना क्या है इसमें? देखो हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत हार्ड है आपके लिए है, वही बनाइए लिए हो, हार्ड सीखोगे तभी नहीं आएगा। तो देखो जितना इधर दाहिने तरफ जितने दिख रहे हैं ना, जितने दाहिने तरफ दिख रहे हो ये वाला हिस्सा, वो सब नीचे रहेगा। तो देखो वो एच है, दाएं तरफ है, नीचे रहेगा, बाएं तरफ ऊपर है। दूसरा का देखो, दूसरा का कार्बन है ना, वो एच है, दाहिने तरफ है, नीचे रहेगा। तीसरा का क्या है? एच है, एच है तो एच नीचे रहेगा। चौथा का क्या है? वो एच नीचे है तो एचओ लिखो। देखो अब एचओ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाएं तरफ चलेगा। यहाँ देखो दाहिने तरफ था तो वो एच था, ये ओ एच था, ये हिस्सा जब वो पार जाई तो हमने कि एच ओ लिखते हैं।
ओ एच किस में लिखा आएगा, एच में। फिर आपके कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है, ओ एच है, देख लो यहाँ पे कहाँ है, ओ एच है। कौन नंबर पर, 5 नंबर पर, 5 नंबर पर ओ एच है। हाँ तो एक मिनट सुन लो, अब कहाँ हुआ है, ये तो आप यहाँ पर लेकर कहा है तो दोनों में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बीच में वो आ जाएगा ना, वो आ गया। तो सुनो, तो आपने क्या किया देख लो एक बार, जो पहला कार्बन था जितने दाहिने तरफ होगा सब नीचे, देखो पहला कार्बन पर है नीचे, दूसरा कार्बन पर है नीचे, तीसरा कार्बन पर है नीचे, चौथा पर है नीचे, पांचवा पर चलो, पांचवा पर चलो, पांचवा पर जब जाओगे ना तो देखो पांचवा कार्बन से वो जुड़ा है, देख रहे हो, पांचवा कार्बन से यहाँ पे देखो ओ जुड़ा है, और पहला कार्बन से कहाँ जुड़ा है, ओ। तो देखो जब पहला कार्बन है इससे वो जुड़ा है, पांचवा कार्बन है इससे वो जुड़ा है। तो समझो देखो पहला कार्बन इससे वो जुड़ा है इधर ऊपर से, अब पांचवा कार्बन इस पर भी वो जुड़ा है, तो दोनों ओ जुड़ गया। अब सुनो, पांचवा कार्बन से एच जुड़ा है, पांचवा कार्बन से एच जुड़ा है, तो एच आप नीचे कर दीजिए, एच आप नीचे करिए। मान लो कि अंदर में थोड़ी CH2H करेंगे, अब तब आप पांचवे देखो, पांचवा से 3 कंडीशन जुड़ा हुआ, पांचवा से आपका वो भी जुड़ा है, लेकिन पांचवा से आप वो जोड़ दीजिए, पांचवा से आपका एच जुड़ा है तो एच भी नीचे जोड़ दीजिए, पांचवा से CH2H जुड़ा है तो पांचवा से CH2, यह कार्बन छौंगा हो जाता है। इस तरीके से किसका संरचना हुआ, अल्फा टी का। नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं इधर कि दाएं वाला समूह नीचे रहता है, नीचे रहता है, दाएं वाला समूह कहाँ रहता है, नीचे रहता है। समझे हो कैसे बनाया गया है, ऐसा खूब अच्छा समझ में आ गया होगा। भैया पहला कार्बन ओ एच है दाहिने तरफ नीचे रहेगा, दूसरा ओ एच है दाहिने तरफ नीचे रहेगा, तीसरा में एच है नीचे रहेगा, ओ एच है नीचे रहेगा, पांचवा पर आइए तो पांचवा पर आएंगे तो एच है, तो एच नीचे कर दो, CH2OH पांचवें कार्बन से जुड़ल भाई, तो ऊपर आप कर देंगे, इस तरह से बन जाएगा। तो बना लो तनी, बेटा केमिस्ट्री खाली पढ़ल जी का। हाँ बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरैनोस की आवर्त संरचना। अच्छा सेम तो वैसे ही था ना, बीटा वाला भी बनाए थे ना आप, क्या किए थे मालूम है, 1 2 3 4 5 6। अब आपने 6 तो किया, 1 2 3 4 5 6, बस उठा के है ये अच्छो लिखे थे, और क्या इधर केवल एच था। अब पांचवा कार्बन से लिया कर तो ओस के साथ ऐड कर दिए थे, कुछ याद है, इसके साथ CH2OH, इसके साथ आपका OH, इसके तीसरा नंबर रहेगा OH, और दूसरा नंबर रहेगा OH, इसके साथ H, इसके साथ HO बन गया, ठीक है, इसके साथ H, इसके साथ H। अब बस अंतर इतना होगा कि OH आपका कहाँ है, बाएं तरफ है, तो इसका भी बनाएंगे तो क्या करिए, वो दिखा दीजिए इस तरीके से, खूब सुंदर संरचना बनाइए। तो ये कार्बन 1 हो जाएगा, कार्बन 2 3 4 5। और आपको याद होगा कि जो भी दाहिने तरफ होगा वो नीचे रहेगा ना, एक यहाँ पर खींच लो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसा बोले खींच लो, कट खींचा गया ऐसे। हाँ तो जितने दाहिने तरफ होंगे सब नीचे, तो यह है तो यह लिख लो, वो अच्छा है तो यह लिख लो, यह अच्छा है तो यह लिख लो। अब इधर चलोगे तो यह लिख लो, अब जितने ऊपर की तरफ है यह लिख लो, या वो यह लिख लो, यह लिख लो, या तीसरा नंबर है तो वो यह लिख लो, यह लिख लो, यह लिख लो, आइजा CH2OH हो गया, बन गया, बना लो। इसका नाम क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लाइकोपाइरिन, नोट कर लें।